परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण में अंतर। संख्यावाचक और परिमाणवाचक के अंतर्गत आने वाले कुछ शब्द समान होते हैं, परंतु उनके प्रयोग पर निर्भर करता है कि कहाँ पर वे परिमाणवाचक हैं और कहाँ पर संख्यावाचक। जैसे, उसे 5 किलो चावल दो। परिमाणवाचक, 5 लड़के बाहर खड़े हैं। संख्यावाचक, स्पष्ट है कि यदि कोई शब्द परिमाण संबंधी विशेषता बताता है तो वह परिमाणवाचक विशेषण होता है, और यदि वही शब्द संख्या संबंधी विशेषता बताता है तो वह संख्यावाचक विशेषण होता है। सार्वनामिक विशेषण। जब सर्वनाम शब्द का प्रयोग संज्ञा की विशेषता प्रकट करने के लिए किया जाता है तो वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे, वह आदमी अच्छा नहीं था। यह लड़का बहुत शैतान है। इस गांव के लोग ईमानदार हैं। उस इमारत में कई कार्यालय हैं। इन वाक्यों में आए वह, यह, इस तथा उस सर्वनाम शब्द क्रमशः आदमी, लड़का, गांव तथा इमारत की विशेषता बता रहे हैं। अतः इन वाक्यों में ये सभी सर्वनाम शब्द विशेषण हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। निश्चयवाचक सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आने वाले शब्द समान होते हैं, परंतु उनके प्रयोग में अंतर होता है। जैसे, यह बिल्ली है। सर्वनाम, भिखारी को खाना दो। संज्ञा, यह बिल्ली काली है। विशेषण, उस भिखारी को खाना दो। विशेषण, जब कोई सर्वनाम किसी निश्चित संज्ञा की ओर इशारा करता है तो वहाँ वह निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, परंतु जब वही शब्द किसी संज्ञा की विशेषता बताता है तो वह सार्वनामिक विशेषण बन जाता है।